नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। विधानसभा चुनाव के बाद चूंकि अब नगर पालिका चुनाव शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। तरह तरह के कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है और उन कार्यक्रमों में नगर निकाय चुनाव पर चर्चा भी हो रही है। चर्चा तो हो ही रही है, साथ में जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने पर्चे भी बांटने लगे हैं। अब वह पर्चे कितने कारगर साबित होंगे ये तो सुप्रीम कोर्ट का आने वाला आदेश ही बताएगा। क्योंकि अभी पलिया नगर पालिका परिषद की सीट सामान्य महिला है, तो जो सामान्य सीट के संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने प्रचार प्रसार जोरों से शुरू कर दिया है। लेकिन जो ये चुनाव प्रक्रिया टली है, इसमें कहीं ना कहीं उनके खर्चे में और चार चांद लगाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम खड़े हुए हैं हरिशंकर लान में, जो कि लखीमपुर जनपद के पलिया तहसील में पड़ता है, और यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि हिंदू युवा वाहिनी के जन जागरण कार्यक्रम के तहत ये आयोजन हुआ है। और इसमें जिला प्रभारी विपिन मिश्रा जी आए हैं। हिंदू युवा वाहिनी के, अगर मैं सही हूँ तो जिला प्रभारी विपिन मिश्रा जी आए हुए हैं। तो ये जो जन जागरण का, जो हिंदू जन जागरण का ये कार्य है, तो अब चूंकि अब जिला प्रभारी जी आए हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारा हिंदू जो ये आपका कार्यक्रम हुआ है, इस जन जागरण के माध्यम से आप उनको क्या जगाना चाहेंगे और क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ और क्या उसका उद्देश्य था। देखिए, हमारे बीच में जो भाजपा से संभावित प्रत्याशी माने जाते हैं केबी गुप्ता जी भी मौजूद हैं और आप विपिन मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेटेस्ट न्यूज़ यूपी में सर। और आज आप यहाँ आए हैं, एक जन जागरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या हुआ थोड़ी सी डिटेल हमें बताएं। हम लोग निरंतर पूरे जनपद में हिंदू जन जागरण के कार्यक्रम करते हैं। अभी कुछ दिन बाद हमारा खिचड़ी का पर्व आ रहा है, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, उसमें हम लोग पूरे जनपद में सहभोज के कार्यक्रम करेंगे। पूरे जनपद में हिंदुत्व की अलग जगाने का कार्य, हिंदू समाज को संगठित कर एकजुट करने का कार्य, हिंदू समाज से ऊंच नीच छुआछूत जातिवाद को समाप्त कर प्रिय हिंदू समाज की स्थापना के उद्देश्य के तहत अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया है कि सभी लोग हिंदू जन जागरण के अभियान से निरंतर जुड़े रहें, जिससे राष्ट्रद्रोही ताकतों को परास्त करने के लिए हमें निरंतर बल मिलता रहे। और सामाजिक समरसता भोज का भी आयोजन हुआ है। हम सब समान रूप से बिना भेदभाव के एक साथ बैठकर समरसता भोज का आयोजन किए हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर कर प्रिय हिंदू समाज की स्थापना हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। उसी के तहत कार्यक्रम किया गया है। सर, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि जो आपका ये कार्यक्रम था, इसके अलावा अभी नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या हिंदू युवा वाहिनी की इन निकाय चुनावों में कोई भूमिका रहेगी? हम लोगों का उद्देश्य यही है कि कोई भी चुनाव हो, हिंदू हित मजबूत होना चाहिए। अभी चुनाव आएगा, हम लोग चाह रहे हैं पलिया नगर पालिका में चुनाव होगा, हमारे हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हिंदू समाज को अपील करेंगे कि इस नगर पालिका से जो आने वाले समय में चेयरमैन बने वो हिंदू बने और हिंदू की ही विजय हो। हिंदुत्व का अभियान हमारा तभी सार्थक होगा। और मान लीजिए सर, अब चूंकि हिंदुत्व का अभियान अगर हो और हिंदू ही चेयरमैन बने, देखिए चेयरमैन बनाना ये तो जनता का कार्य है, ये जनता तय करती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, और पूरी जनता, चूंकि प्रदेश गवर्नमेंट हो या आप लोग हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं उसी जनता में आते हैं। तो ये आप तय करेंगे कि हिंदू बनेगा या जनता तय करेगी? देखिए, जनता तय करेगी, लेकिन हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो दायित्व है, अपने समाज को एकजुट करना, संगठित करना, जागरूक करने के माध्यम से हम लोग जनता से यही अपील करेंगे कि हमारा हिंदू भाई इस नगर पालिका का चेयरमैन बने। बाकी ये चुनाव के दृष्टिकोण बैठक नहीं हुई है। हाँ, आने वाले समय में जब हम लोग निकलते हैं तो अपने हिंदू भाई के लिए ही वोट मांगते हैं, क्योंकि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति को हम मानते हैं, उस संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हमारे बीच में जनप्रतिनिधि बनता है तो हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, और उसी के उद्देश्य के तहत हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपका जो अपना एक उद्देश्य है, हिंदू युवा वाहिनी का जो एक उद्देश्य है, ये भटके हुए हिंदुओं को और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं दूर करने का कार्य करती है और उन्हें संगठित करने का कार्य करती है। जैसे एक परिवार अपने बच्चों को संगठित करता है, वैसे ही हिंदू युवा वाहिनी अपने जो धर्म के लोग हैं उनको संगठित करने का कार्य करती है। बहुत अच्छा कार्य, इसमें कोई वो भी नहीं है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उदयवीर सिंह जी।
तो उदयवीर सिंह जी, ये बताइए, चूंकि अब चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं और अभी माननीय कोर्ट का फैसला भी आना है, ऐसे में आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, कहीं ना कहीं चोरी छुपे इसमें कोई रणनीति बनाई गई हो, कुछ क्या है? थोड़ा सा देखिए धीरज भाई, भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े जितने भी लोग हैं वो 24 घंटे 7 दिन यानी कि 365 दिन लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। उसी के निमित्त आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं वह हर समय संगठन को मजबूत करने के लिए किन्हीं न किन्हीं माध्यम से, किन्हीं न किन्हीं कारणों से जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी और नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारियां कर चुकी है। पूरी तरीके से संगठन मजबूत हो चुका है। संगठन मजबूत हो चुका है, क्योंकि प्रदेश से लेकर पूरे देश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। संगठन के साथ प्रत्येक व्यक्ति भी मजबूत हो रहा है। सबका साथ, सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और केबी गुप्ता जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप संभावित प्रत्याशियों में गिने जा रहे हैं। अभी जो परिसीमन आया था उसमें यह सीट सामान्य महिला आई है और चूंकि अब ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला कुछ तनातनी का चल रहा है, जो हाईकोर्ट है उसने गेंद सरकार के पाले में फेंक दी थी कि आप सामान्य तरीके से चुनाव कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है ये भाजपा का कोर वोट बैंक कहा जाता है। तो इसको लेकर सरकार भी गंभीर है और वह सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। तो चूंकि चुनाव पर चर्चा होना भी इस समय जरूरी है। जब चुनाव की बहार आती है तो सभी के दिन बहुर जाते हैं, खाने वाले को खाना मिलता है और पीने वाले को, खैर वो अलग की बात है। हमारे बीच केबी गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, चूंकि अभी सामान्य सीट है, अभी तक जो घोषणा हुई है, आप भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं जैसा लोगों का कहना है, और अगर यह सीट कहीं दूसरे पाले में चली जाती है, ऐसे में सर क्या आपको लग रहा है क्या हो सकता है? जो पार्टी का निर्णय, संगठन का निर्णय होगा उसको सम्मान करूंगा। जो भी प्रत्याशी होंगे उसके लिए मदद करूंगा, उसको जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, 4 शब्दों में आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। आप अभी कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि कुछ खट्टा या मीठा हो जाए। तो कहीं ना कहीं लेटेस्ट न्यूज़ बराबर आपको नगर निकाय चुनाव हो या फिर आम कार्यक्रम, हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। और इसी क्रम में हमने आप हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी विपिन मिश्रा जी से भी रूबरू कराया है और आगे भी हम आपको इसी तरीके से कवरेज देते रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की रिपोर्ट।